धान की खरीद की तारीख बढ़ाए जाने से नाराज पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल में किसानों ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की रिहायशगाह के बाहर टेंट लगा दिया। किसानों का कहना है कि जब तक धान की खरीदी शुरू नहीं होती, यहीं पर हमारा धरना जारी रहेगा। किसानों ने धान की ट्रॉली यहीं पर खड़ी कर दी है। वहीं वज़ीर आला की रिहायशगाह पर किसानों की जानिब से किसानी झंडा भी लगा दिया गया था। इसके कुछ देर बाद वहां से झंडे उतारकर साथ वाले घर पर लगा दिया गया। किसानों के धरने को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस की जमीयत मौजूद है। किसानों के टेंट लगाने के बाद सरकार और इंतजामिया की तशवीश बढ़ गई है। किसान का इम्तिहान नहीं देगा, इसका सत नहीं देखा। अपनी नस्ल न बचाने वास्ता, अपनी फसल न बचाने वास्ता ये किसान अपनी जीत जान की बाजी ला देगा और फिर उसके लिए कर्नाटक का प्रशासन और हरियाणा की सरकार तैयार रहेगा। बिल्कुल पक्का मोर्चा। कल अभी हमने 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक पक्का मोर्चा लाया था और इसकी रबड़ी की मुझ छोड़ा के गोड्डे इस पर करवाई उसकी गोड्डों की और इस पर यूज कर गोड्डों दबाओगे और धान की खरीद स्टार्ट करवाओगे। मंत्री का यहाँ हमारे किसानों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। जब तक तुगलकी फरमान वापस नहीं लेंगे और खरीद शुरू नहीं करेंगे तब तक धरना से निरंतर जारी रहेगा। टेंट लगा दिया गया, लंगर आ गया, अनिश्चितकालीन हमारा धरना रहेगा जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं मिलते। औरंगाबाद में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में क़यामत सुग़रा का मंजर पेश किया। नारे गांव की सुखना नदी में तुग़यानी आने से गांव की दर्जनों बस्तियों में पानी इस तेज़ी से दाखिल हुआ कि मकीनों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाया। लोगों ने किसी तरह अपनी और अपनों की जानें बचाईं, लेकिन इस दौरान बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो गया। तकरीबन 20,000 की मुस्लिम आबादी वाले नारेगांव में कोई घर आफत समावी से महफूज नहीं रहा। पेश एक रिपोर्ट। ये सब सही का होगा था, दिख रहा नहीं था कि ये भी नाला दिख रहा था, उसकी वजह से तो यानी आपको यहाँ से जान बचाने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ा। हाँ, बाजू में जाना पड़ा। अफसर खाने वो हमको तो ऐसा आधार उठा के वहाँ लेके गए, यहाँ तक पानी था, तो यहाँ तक पानी था। अफसर ने बराबर सब लेडीज को वहाँ ले जाके छोड़ा। घर में पानी की लाट आई, सारे बच्चे नीचे सोए वाले थे। मैं उठा के बच्चे को डालने को लग गई तो मेरी एक छोटी सोनाली नाम की छोकरी नीचे गिर गई। उसके नाक मुंह में पूरा पानी चले गया। घर में आके देख, जब तक वो बच्चे को उठाए तक करे तक तो पूरे घर में लाट आ गई मेरे वाले, कंबर इतना पानी जम गया। हर साल का यही हाल है, वो नाले में से पानी छूट जाता है इधर। सुबह 3 बजे से हम लोग परेशान हैं यहाँ पर। अभी बच्चे भूखे बैठे, सब भूखे बैठे यहाँ पर और कोई मदद के लिए भी नहीं आते जल्दी यहाँ पर। घर में कमर उतना पानी था यहाँ पर, वैसे छोड़कर निकल गए, ऊंचे घरों के ऊपर चले गए हम। ये सानिहा चूँकि अलग सुबह पेश आया इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन और मरीजों को किसी तरह बुलंद इमारतों में मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस, कंट्रोल रूम से लेकर जिले इंतजामिया और कारपोरेशन हुकाम हर किसी से मदद की अपील की, लेकिन उन्हें बुरे वक्त कोई मदद नहीं मिल पाई। नारेगांव को शहर से जोड़ने वाला पुल ज़ेरे आब आ जाने से गाँव का राब्ता शहर से कट चुका था। पानी का जोर कम होने में 4 से 5 घंटे लग गए। सुबह हम 5 बजे से हर मोहल्ले में घूम के मतीन पटेल साहब, हम हमारे बस्ती वाले सब जो है बस बचाने के लिए हर गली में घूम रहे थे कि कहाँ परेशानी है, कहाँ नहीं। रोड पे गड्ढे हो गए बड़े बड़े, रोड सही नहीं है। ये आप देखो, ये नाला कम से कम प्रशासन को जो है 1 साल से बोल रहे कि यहाँ ब्रिज डालो, ब्रिज डालो। इसमें जो है तो महानगर पालिका ने इसकी नोंद लेना चाहिए और इसको नैसर्गिक आपत्ति के अंदर बिठाकर आर्थिक मदद यहाँ पर नारेगांव वालों को, गरीबों को देना चाहिए। सर्वे कर पंचनामा कर नारेगांव वालों को आर्थिक मदद देना चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक नारेगांव की दर्जनों बस्तियों का शुमार गैर कानूनी बस्तियों में होता है। इसलिए इन बस्तियों से ना टैक्स लिया जाता है और ना इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि 20,000 से ज्यादा आबादी वाली बस्ती को महज इसलिए आफत की भेंट चढ़ा दिया जाएगा क्योंकि वो गैर कानूनी है। सियासी सरपरस्ती का दम भरने वालों को भी इस पहलू पर गौर करना चाहिए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे। मुल्क और बैरून मुल्क में आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। गांधी जयंती के मौके पर समाधि स्थल राजघाट पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया, जहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी,
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महात्मा गांधी के सियासी नज़रियात, फ़लसफ़ियाना ख़यालात और अदम तशद्दुद पर मबनी नज़रिए हयात ने उन्हें जावेदा बना दिया। बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बेंगलुरु में जॉब मेले का इनकाद अमल में आया। कर्नाटक यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आसिफ शरीफ ने गांधी जयंती मनाते हुए बेरोजगार नौजवानों की मदद और रहनुमाई का बेड़ा उठाया है। शहर के बिस्मिल्लाह नगर में मुनक्किदा इस मुफ्त रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 2500 जॉब के लिए इंटरव्यूज लिए गए। यूथ कांग्रेस के लीडर आसिफ शरीफ ने कहा कि महात्मा गांधी का ख्वाब था कि मुल्क का हर फर्द बरसर रोजगार रहे। गांधी के उसूलों और तालीमात पर आज अमल करने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की हर सतह पर तरक्की हो सके। भारत माता बोलते हैं, सब भारत के लोग को भारत माता की गांधी जी बोलते थे और उनका ख्वाब था कि एम्प्लॉयमेंट का कुछ काम होए। इसीलिए आज हम लोग हमारा पूरा टीम हमारे रामलिंग रेड्डी जी और सौम्या रेड्डी जी के नेतृत्व में हम लोग आज एक यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं, हमारा अध्यक्ष रक्षा राम है जी, इसके भी नेतृत्व में हम लोग आज एक एम्प्लॉयमेंट का कुछ सोच के काम करेंगे करके पिछले कई दिनों से हम लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट आज एक 40 प्लस कंपनी से अभी तक इधर पहुंच के हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें SLC से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का भी इधर प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, फ्रेशर्स के लिए भी हो रहे हैं। As the COVID has been passed away, since the COVID is there, but people are suffering lot and lot. With this opportunity, people can get lots of helpful, and even I like to thank Asifullah Sharif and Sufia for organizing this event. 2 years of pandemic, we have this opportunity to conduct this event, and it will be helpful for all those who have lost their job in the pandemic. अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर एक नुक्कड़ नाटक करके उनके अफकार और ख्यालात बिलखसूस सफाई के ताल्लुक से उनके कलीदी किरदार को लोगों तक पहुंचाया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए उनके पैगाम को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। साथ ही स्टेशन पर मौजूद सफाई मुलाजमीन और दीगर अफराद को स्वच्छता मुहिम के तहत हलफ दिलाया गया, वो ना गंदगी करें और ना ही गंदगी होने देंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है जिससे पब्लिक में अवेयरनेस आएगी, और दूसरा आज एक शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया है जिसमें सभी स्टाफ को और चाइल्ड लाइन के स्टाफ को, रेलवे स्टाफ और पब्लिक को एक शपथ दिलाई गई है कि अपनी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और गंदगी न फैलाएं। जी की उड़ान सोसाइटी के द्वारा स्वच्छता ही सेवा जो मिशन है उसका जो कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। तो छोटे छोटे बच्चों ने जो जागरूकता यहाँ फैलाई और उससे यहाँ पे परिसर में जो जितने भी लोग उपस्थित थे सबको एक आशा की नई किरण जगी है कि स्वच्छता को अगर फैलाया जाएगा तो उससे बीमारियाँ कम होंगी और अगर स्वस्थ भारत रहेगा तो प्रगतिशील भारत। महात्मा गांधी के 152वें यौम पैदाइश के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नुमाइश का अहतमाम किया गया। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के ज़ेर-ए-एहतमाम गांधी जी से मुताल्लिक़ नायाब किताबों, दस्तावेज़ात, मैगज़ीन और उनकी ज़िंदगी के तमाम अहम वाक़यात की अक्कासी करने वाली किताबों की तस्वीर और खतूत की नुमाइश की गई। कोविड के सबब ये नुमाइश आवाम के लिए ऑनलाइन लगाई गई थी। वहीं इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खुसूसी क़ुर्बत और तहरीक आज़ादी के दौरान कई बार अलीगढ़ आमद पर भी रोशनी डाली गई। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन प्रोफेसर निशात फातिमा ने बताया कि हर साल इस नुमाइश का इनकाद होता है। वहीं अता खुर्शीद ने गांधी जी की अलीगढ़ से क़ुर्बत पर रोशनी डाली। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। अनंतनाग के मटन इलाके में वाक़ माता वर्ग शिखा मंदिर की बेहुरमती के वाक़े की डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने सख्त नोट लिया है। डीसी ने कहा कि जांच के लिए टीम स्पॉट पर भेजी गई है। डीसी ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि
किसी को भी फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्याल है कि माता बरकशिखा मंदिर की शरपसंदों की जानिब से बेहरमती की गई। शरपसंदों ने मंदिर के अंदर दाखिल होकर न सिर्फ मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि वहां पर स्थापित माता बरकशिखा की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने ज़िम्न में केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। बटमालू श्रीनगर में शहरी को मारी गई गोली। मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को मारी गई गोली। मजीद तफसीलात का इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। मिलिटेंटों ने बटमालू श्रीनगर में एक शहरी को गोली मारी। मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को गोली मारी गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बटमालू श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मारी है। मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के बटमालू श्रीनगर से बड़ी खबर। मिलिटेंटों ने शहरी को गोली मारी। बटमालू श्रीनगर में शहर को गोली मारी गई है। मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को गोली मारी गई है। मिलिटेंटों की जानिब से मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर इस वक्त की। मिलिटेंटों ने बटमालू श्रीनगर में एक शहरी को गोली मारी है। मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को गोली मारी गई है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। मिलिटेंटों ने बटमालू श्रीनगर में एक शहरी मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को गोली मारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मजीद बता दें, तशवीशनाक हालत में SMH अस्पताल में मोहम्मद शफी डार को भर्ती करा गया है। तो बटमालू श्रीनगर के शहरी मोहम्मद शफी डार नामी शख्स को मिलिटेंटों ने गोली मारी है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आगे बढ़ेंगे। रायचूर में निहायत ही जोशो खरोश के साथ गांधी जयंती मनाई गई। गांधी जयंती की मुनासिबत से DC ऑफिस के अहाते में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर BC सतीश, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों ने स्वच्छ भारत और शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसी तरह रायचूर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए क़िदत पेश किए। जन संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद ने कहा कि मुल्क में 152वीं गांधी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन आज भी पसमानदा तबकात के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं हो रहा है। आज गांधी जी के 152वें जन्म गांधी जयंती के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने जो कुर्बानियाँ, जो सेक्रीफाइसेस वो दिए हैं, वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। एक वैल्यूज़ दिए थे उन्होंने देश को कि सबको समानता मिले, इक्वालिटी हो, सभी धर्मों को एकजुट रहने का और सभी को बराबर हक मिले। लेकिन हम आज देखते हैं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते हैं, लड़कियों पर रेप होते हैं और औरतों को जो दर्जा देना है वो नहीं मिलता और समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कुछ हो नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ और एक बार गांधी के वैल्यूज़ के ऊपर फिर एक बार एक मोमेंट होना चाहिए जहाँ पर जो सोसाइटी में आखिरी पादान पर जो आदमी है उसको भी बराबर से हक मिले, उसको भी उसका जो शेयर है। अलीगढ़ की मारूफ समाजी तंजीम आगाज़ रे ऑफ होप के जरिए बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज शहर की मिलन बस्ती शहंशाबाद में एक तिब्बी मेले का इनेकाद किया गया। इस तिब्बी मेले में बड़ी तादाद में डॉक्टरों ने शिरकत की और तिब्बी खिदमात अंजाम दी। तंजीम के नायब सदर आदिल जवाहर ने बताया कि हमारे मुल्क में आज भी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। मुतादिद लोग ऐसे हैं जिन्हें माकूल इलाज नहीं मिल पाता। इसमें हमने हेल्थ केयर में इसको हमने स्वास्थ्य मेले का नाम दिया। स्वास्थ्य मेला में इसको इसलिए कह सकते हैं, हमने सारी सुविधाएं लाकर हमने एक जगह पर रख दी हैं। ये एक हेल्थ कैंप हम लोगों ने शहंशाबाद सितारा पब्लिक स्कूल मेन रोड पे लगाया है। इस हेल्थ कैंप का हमारा मकसद है गरीब लोगों तक सेवाएं पहुँचें। आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। इसमें हमने जनरल फिजिशियन है, आँखों की जाँच है, दांतों की जाँच है, ब्लड की जाँच है। इसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ दे रहे हैं। इस कैंप में हमारी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आगे भी हम लोग कैंप लगाते रहेंगे। 53 का ये मलिन बस्ती है हमारी,
यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पे लोगों पे इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो ये हमने यहाँ पे ये कैंप लगवाया। ये हमारे आदिल भाई हैं, इनके मार्फत से हमने ये कैंप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाब सैयद पर इंडो मॉडर्न वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी तादाद में तलबा और दीगर लोगों ने खून का अतिया दिया। तंजीम के जिम्मेदारों अजहर निज़ामी और मोहम्मद ज़ीशान खान ने बताया कि तंजीम की कोशिश है कि खून की कमी से लोग अपनी जान न गंवाएं, इसलिए इस तरह के कैंप का इनेकाद करते रहते हैं। आज बाबा कौम महात्मा गांधी की पैदाइश के मौके पर इस कैंप का इनेकाद किया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप NGO की तरफ से आज लगाया गया है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को। और इसका मकसद यही है कि गांधी जी ने जितना बलिदान पीसफुली अपने देश को दिया है, वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने अपना भोपाल में गांधी जयंती के मौके पर लोहिया सदन में मखसूस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गांधी जी के मुहाफिज बख्त मियाँ अंसारी की हयात और खिदमात पर वज़ीर अंसारी की तसनीफ़ करदा किताब बतख मियाँ अंसारी की अनोखी कहानी का इजरा भी किया गया। वाज़रे के चंपारण सत्याग्रह के मौके पर बख्त मियाँ अंसारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गांधी जी की हिफाजत की थी। गांधी जी की हिफाजत करने और जान बचाने से अंग्रेज़ बख्त मियाँ अंसारी से इतना ज़्यादा नाराज़ हुए कि न सिर्फ उन्हें जेल में डाल दिया था बल्कि उनकी अमलाक भी जब्त कर ली थी। भोपाल में मुनक़दा तकरीब में दानिश्वरों ने गांधी जी के हवाले से बख्त मियाँ अंसारी पर तफसील से रोशनी डाली और उन्हें जब्त की गई अमलाक को वापस करने के साथ हुकूमत से उन्हें भारत रत्न देने का भी मुतालबा किया। वाज़रे के तारीख़ के औराक़ में बख्त मियाँ अंसारी को बतख मियाँ अंसारी के नाम से याद किया गया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मुमताज़ अदीबों से ख़ास बातचीत की है। पूरे मुल्क में गांधी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन भोपाल में गांधी जयंती के मौके पर एक खास किताब का इजरा किया गया। वो ऐसी किताब जिसने गांधी जी के मुहाफिज बख्त मियाँ अंसारी के नाम से। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत से दानिश्वर अदीब मौजूद है। आज जो है गांधी जी के हवाले से बख्त मियाँ अंसारी को याद किया, कितना खास होता है? अंसारी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि बतख मियाँ अंसारी जिन्हें इतिहास के पन्नों से उपेक्षित कर दिया गया था, जिनके उस महान योगदान को भुला दिया गया था, उन्हें आज फिर से देश के सामने लाए हैं। जब महात्मा गांधी चंपारण का संघर्ष कर रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, अंग्रेज लोग उनसे परेशान थे कि अंग्रेज काज को उन्हें माने स्वीकार कर दिया था। तो वहाँ अंग्रेज सरकार के सारे पर कलेक्टर ने योजना बनाई थी कि महात्मा गांधी को जहर देकर मार दिया जाए। अंग्रेज कलेक्टर के खान सामा थे बतख मियाँ अंसारी, इनके ऊपर दबाव डाला गया था आप गांधी को जहर दो। उनने गांधी जी को जहर नहीं दिया, गांधी जी बच गए। उसके परिणाम स्वरूप बतख मियाँ अंसारी की सारी संपत्ति जब्त की गई, उनको जेल में डाला गया, मकान जब्त कर लिया गया और सब कुछ नष्ट कर लिया। जेल से छूटने बाद कानपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में जराइम पेशों ने 5 अफराद का कत्ल कर दिया। कत्ल की इन वारदातों के बाद शहर में सनसनी फैल गई। फजलगंज में आज सुबह बदमाशों ने 3 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया। महलूकीन में शौहर, बीवी और 12 साल बच्चा भी शामिल है। फजलगंज में ही गुज़श्ता शब जराइम पेशों ने एक शख्स को ईंटों से कुचल कर मार डाला था, तो वहीं गुज़श्ता रात बरा थाना इलाके में समाजवादी पार्टी के लीडर हर्ष यादव को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस इस सिलसिले में सिलसिलेवार कत्ल की वारदात की तफ्तीश में जुटी हुई है। जो घटना हुई है इसकी तहकीकात चल रही है, पुलिस टीमें सभी पे लगी हुई हैं और हर घटना में अहम सुराग हमारे पास आए भी हैं और बहुत जल्दी ही ये खुल भी जाएंगी, आपके सामने इनकी सच्चाई भी आ जाएगी। सर 5 हफ्ते हैं, 24 घंटे में 5 तक पहुंच जाएंगी पुलिस? नहीं, समय निर्धारित करना जो है वो दावत तबलीग की आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से ममरा में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में माहिरीन तालीम ने तलबा को मुफीद मशवरे दिए। माहिरीन ने तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से उनकी रहनुमाई की। सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। सुन्नी दावत इस्लामी एक वर्ल्ड वाइड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अहले सुन्नत के नौजवानान के लिए दीनी और दुनियावी दोनों फलाह के लिए काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम जो है, जो नौजवान हैं उनके लिए रखा गया है, ताकि वो जैसे आज हमारे बच्चे 8-9
भोपाल में सुरसाज ग्रुप के ज़ेर-ए-एहतमाम यादें दयार दिल की राह में के उन्वान से गज़ल गुलकारी मुकाबले का इनेकाद किया गया। भोपाल मानस भवन में मुनक्कदा गज़ल गुलकारी मुकाबले में बड़ी तादाद में नई नस्ल के फनकारों ने शिरकत की और इस तरह गज़ल गुलकारी मुकाबले को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया गया।